वैभव सूर्यवंशी क्या खेला है। 3.5 ओवर का जो पावर प्ले था पूरा यूज लिया उसने। पूरा यूज लिया। हाँ। मेरे भाई बुमराह को पहली बॉल पे 6 मार दिया। अरे मुझे इस बात का डर है कि ये भी डॉक्यूमेंट्री ना बना ले। वैभव सूर्यवंशी बेसिकली पता है क्या कह रहा था? हाँ। बुमराह बॉलिंग कर रहा है। हाँ। हम लोग कह रहे हैं भाई प्लीज हेजिटेट। हाँ। वो कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। लास्ट मैच किसका हुआ था? लास्ट मैच किसका हुआ था? आरसीबी वर्सेस सीएसके। लग रहा अरसे बीत गए। आज 4 दिन बाद दूसरा मैच हो रहा है। बारिश ही नहीं खत्म हो रही है। वो सीएसके फैंस के आंसू थे, बारिश नहीं थी। 1.5 दिन चली है। कल जो नहीं हुआ पंजाब जीत जाती। बेसिक ये हुआ कि केकेआर फैन जो अजिंक्य रहाणे का डिसीजन था। हाँ। अब उसे वो डिसीजन डिफेंड नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वो डिसीजन लिया तब भी केकेआर 1 पॉइंट लेके आई। इतने भी ओवर वो खेले उसमें उनकी ऐसी तैसी हो चुकी थी। अरे भाई 3 विकेट गिर गए थे। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ क्या हो गया भाई साहब? पहले ओवर पे आते सार पहली बॉल पे ही बाउंड्री। सूर्यवंशी अकेला थोड़ी खेल रहा था, जायसवाल भी उसके साथ था। जायसवाल ने पहले ओवर में 22 रन मारे थे, लेकिन जब सूर्यवंशी ने छक्का मारा बुमराह को, उसके बाद जायसवाल की पूरी इनिंग ओवरशैडो हो गई। वो लग रहा था कि भाई वो सूर्यवंशी खेल रहा है हर जगह। इनिंग सो गोटेड सही बात है। दैट इवन रोहित शर्मा क्लैप्ड व्हेन ही गॉट आउट। बनता भी है भाई इनका कोई बॉलर हाँ। बुमराह के अलावा, बुमराह का पहला ओवर छोड़ दो तो बाकी 2 ओवर उसने बहुत अच्छे करे। हाँ। उसके अलावा आई डोंट थिंक इनका कोई, भाई अगर 11 ओवर में 150 पिट रहे हो ना, तुम्हारा कोई बॉलर अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन गजनफर ने फिर भी अच्छी बॉलिंग करी। इनके जो जायसवाल और सूर्यवंशी के बाद बैट्समैन आए, तुम्हारा हेटमायर ज्यादा बॉलें खा गया, रियान पराग भी क्या 10 बॉल में 20 बना के गया है। तो इन्होंने उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया जितना ओपनर्स ने कर दिया। ओपनर्स ही तो खेले हैं, ये तो सिर्फ आए और गए। हाँ, ये सपोर्टिंग रोल में थे। Correct. बस वही दिक्कत हो गई, वरना ये 150 नहीं था भाई। 180 190 आराम से था 11 ओवर में। और 11 ओवर में 180 190 कितना क्रेजी है पता है तुझे? ये तो अगर एसआरएच के तरीके हम बोलते हैं 300, हाँ, ये 300 पार हो जाता इस भाई बार। पहले 5 ओवर में 80 थे वही। और अगले 6 ओवर में इन्होंने मारे हैं कितने? 70। अगर इनके पास लंबी बैटिंग है भाई, केवल भांजते जाते अंधी भी ना। 170 180 आराम से था। आराम से। भाई आज के मैच में बॉलिंग की बात ही ना करो। किसने की क्या, वजह से भी अरे हो सकता पिच है। छोड़ दो भाई। वो आज ब्लाइंड स्लॉगिंग वाला दिन ही है, आज बॉलिंग की बात ही नहीं करेंगे। मुंबई पता है मैच कब हार गई थी? कब? जब सूर्यवंशी ने बुमराह की बॉल पे छक्का मारा पहली बॉल पे। बात तो सही है, ये बात तो सही है। अगर बुमराह नहीं चला ना, अगर बुमराह पिट गया, नहीं बुमराह, हाँ वही पहला ओवर बुमराह का चला गया था। ठीक है, और उसी में रन अच्छे खासे पड़े हैं, उसमें भी रन अच्छे खासे पड़े। 15-16 रन का ओवर गया था वो। 2 छक्के लग गए थे यार। तीसरी कॉन्सिक्यूटिव विन आरआर की। हाँ, टेबल टॉपर हो गई भाई। और ये टेबल टॉप करती है तो ये प्लेऑफ में जाती है। मैंने कहा था ना तुम्हें, राजस्थान रॉयल्स स्टार्टिंग के मैच जीत जाती है, मुंबई इंडियंस स्टार्टिंग के मैच हार जाती है। वो तो पहला हारती थी ना, ये दूसरा और तीसरा क्यों हार अरे रही है? मतलब वही था जो मैं बता रहा था वही चीज। लेकिन मुंबई से मतलब इतना बुरा परफॉर्मेंस हाँ। उम्मीद ही नहीं थी भाई। कहीं से किसी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट फैन के पास तुम जाके बोलोगे कि एक टीम ने 11 ओवर में 123 रन बनाए, वो कहेगा वाह क्या सही खेल रहे हैं। लेकिन आज मुंबई ने 123 रन बनाए, तुम नहीं बोल पाओगे कि बहुत अच्छा खेले। एग्जैक्टली, क्योंकि चेज ही 150 करना था ना। चेज ही 150 का था। अरे प्रॉब्लम ये आई कि उनकी ओपनिंग अच्छी थी, इनकी ओपनिंग अच्छी नहीं गई। पहले ही ओवर में आई थिंक विकेट चला गया था रिकल्टन का। फिर उसके बाद तुम्हारा सूर्या भाऊ आए, पहले बाल में छक्का मारा गए, फिर तिलक जी आए, थोड़ा मारा चले गए। बस सब भाई सब सिंगल डिजिट। शर्मा जी का बेटा संदीप शर्मा की बॉल पे, फास्ट बॉलर की बॉल पे स्वीप शॉट मारते हुए एलबीडब्ल्यू आउट हुआ। शर्मा जी ने शर्मा जी को आउट किया। शर्मा एलबीडब्ल्यू बोल्ड शर्मा। तो उसके अलावा अगर देखा जाए मैच, मतलब कह ही नहीं सकते कि राजस्थान जो 15 साल का लड़का यशस्वी जायसवाल जो यंग है, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग आके ठा 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 मार रहे हैं। जहाँ हमारे रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। अरे इनकी टीम क्या स्टार स्टडेड है, इनसे नहीं लग रही। एग्जैक्टली। इनके में टॉप स्कोरर नमन धीर और रदरफर्ड है। हाँ। वो 25 बेचारे मार के, रन मार के वो शायद नमन धीर का कैच भी छूटा था, एक नहीं रदरफर्ड का कैच छूटा था। अब दोनों में किसी का कैच छूटा था, जो भी है। तो इसके मतलब नहीं, बॉलिंग अच्छी थी कि आरआर ने बॉलिंग अच्छी करी। जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर ले लो, जोफ्रा आर्चर ले लो, संदीप शर्मा तो भाई गोट है ही, बिश्नोई ले लो, इनकी बॉलिंग अच्छी थी। जहां हमारे पास मुंबई में बॉलिंग के बारे में बात करने को कुछ नहीं था, आरआर में बॉलिंग के बारे में बात करने के लिए भी है। अरे पर हम हमेशा हर मुंबई के मैच में ये बात करते हैं कि 16 ओवर खेलती है, 3 ओवर में भी पिटा है।
हाँ, आज जो 3 बुमराह ओवर में, के हाँ। ओवर हम हमेशा साइड पे रखते हैं कि वो तो हर कोई आके डर के चाहता है, हाँ, आज तो ये डरे ही नहीं। ये बात तो सही है। डरता पता है कौन है? कौन? जिसको एक्सपीरियंस होता है। हाँ, ये बात भी सही है। जो फियरलेस वही खेल सकता है भाई, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टाइम ही फेस्ड बुमराह, आई थिंक, हाँ आई थिंक यही हुआ था। हाँ। फर्स्ट टाइम खेला, पहली बॉल पे छक्का। और बुमराह भी हैरान बुमराह भी हैरान क्या रखा ये क्या हो गया? What? तो बेसिक हार गई मुंबई। अब इस बारे में कोई बात करने को है नहीं। क्रिटिकली अगर एनालाइज करे मुंबई को, तो मुंबई नीड्स टू स्टेप अप। डेफिनेटली। अरे उनके सारे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा कैप्टन हार्दिक पांड्या को। हाँ। मतलब उसमें सारे मैच विनर हैं। अगर 150 रन का चेज ये अगर कोई भी टीम कर सकती थी आरसीबी के अलावा, हाँ। तो वो थी। नहीं आरसीबी की तुम बैटिंग देख लो जाके। ये टीम, अगर कोई भी टीम आरसीबी के अलावा ये चेज कर सकती थी, हाँ। तो वो थी मुंबई, और कोई टीम नहीं थी। अगर आपको लगता है कोई और टीम भी ये 150 रन का चेज 11 ओवर में कर सकती, तो नीचे कमेंट करें। पंजाब कर सकती थी, कमेंट करें। चल ना, हर चीज पंजाब नहीं कर सकती। चल कर सकती है। अरे चल ठीक है। तो आई थिंक मुंबई नीड्स टू स्टेप अप। इट्स हाई टाइम। पहला मैच जीते, बट अपनी औकात, अपना वो भाई दिखा दो अब यार। दुनिया हिला दो। 5 टाइम विनर्स। 5 टाइम विनर्स। इस बार दोनों 5 टाइम विनर्स का चल सही रहा नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। चल, कल किसका मैच है? कल तो डीसी और जीटी का है। चल उसी मैच की बात कर लेते हैं फिर। इसके बारे में तो बात अब करने हो गया डिसअपॉइंटेड इस मैच में यार। मैं 12:30 बज रहे हैं, मैं जगा था कि यार मजा आ जाएगी, वरना मैं सो गया होता आज भी। तो दिल्ली जीटी किसको सपोर्ट कर रही है? देखो, जीटी दोनों मैच हार चुकी है। हाँ। दिल्ली दोनों मैच जीत चुकी है। क्या भाई, अलग स्पेक्ट्रम चल रहा है। वो उधर टॉप पे बैठी है, इधर बॉटम पे बैठी है। मतलब जीटी और सीएसके में ज्यादा फर्क नहीं है। उनके पास, जैसे तुम कहते आ रहे हो अभी हाँ। तक, कि उनकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है। हाँ, डेप्थ नहीं है यार, वही प्रॉब्लम है उनके साथ। यही प्रॉब्लम है। वो जीत गए थे, वो पिछला मैच भी आरआर वाला जीत गए थे। अगर इनके पास एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर है इंडियन, तुम रबाडा को बिठा दो, टॉम बेंटन खिला लो। शुभमन तो खेलेगा ना इस बार? हाँ, इस बार शुभमन गिल खेलेगा। शुभमन गिल वापस आ गया है, अवेलेबिलिटी है उसकी। कुमार कुशाग्र बाहर जाएंगे, ओके। जहां तक मैंने राजू को जानता हूँ। भाई प्रॉब्लम बस उनकी बैटिंग की ही है। अगर बैटिंग में डेप्थ ले आए, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है यार। तो अगर बाय चांस या वो अपनी बॉलिंग से इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि भाई, तो वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बॉलिंग। बॉलिंग खराब थोड़ी कर रहे हैं वो, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। उनकी बैटिंग में इशू आ रहा है। बैटिंग में वो दिस नॉट ऑन द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, उनकी बैटिंग में नहीं है डेप्थ। ये प्रॉब्लम है। उनका टॉप 3 पे हैवीली डिपेंडेंट है। नीचे वाले जो बैट्समैन है, कर गए तो कर गए, नहीं कर गए तो नहीं कर गए। वो ऐसा वाला तो हिसाब। उसके हिसाब से तुम्हें नंबर 4 to 7 उनका नहीं कर पा रहा। तो जब ये इम्पैक्ट प्लेयर का रिसेंट में आया ना रूल, हाँ। इसी साल से आया? नहीं 2 साल हो गए थे। 2 साल से हो गए। जब इम्पैक्ट प्लेयर की प्रोविजन है, हाँ। आप ऐसा भी नहीं है कि नया है, हाँ। 2 साल हो चुके, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो गया तो हाँ। है, फिर क्यों अपनी बैटिंग तुम 10वें नंबर तक नहीं लेकर जा रहे हो? हाँ, अरे 10 तक ना ले जाओ, 8-9 तक ले जाओ। 8-9 तक तो ले जाओ एटलीस्ट। मैं मानता हूँ बॉलर्स विन मैचेस, हाँ। मैं उसको मना नहीं कर रहा, बॉलर्स मैच जिताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली तुम बॉलिंग ही कराते रह जाओगे। तुम बॉलर्स भरे जा रहे हो। अब इनके पास देखो फास्ट बॉलर में कौन कौन है? अशोक शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कगिसो रबाडा है। अबे 4 बॉलर की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम इधर एक 3 खिला के चाहो तो ईशांत शर्मा खिला सकते हो, वो भी उतना इम्पैक्ट डाल लेगा भाई, वो भी उतना एक्सपीरियंस्ड है। तुम उधर बैटिंग में टॉम बेंटन खिला लो ना, तुम थोड़ा बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लो। ग्लेन फिलिप्स तुम्हारा बॉलिंग कर लेता है, हाँ। ग्लेन फिलिप्स को यूज करो, यूटिलाइज करो। वॉशिंगटन सुंदर तुम्हारा बॉलिंग ही नहीं कर रहा, इतने बॉलिंग ऑप्शन है। वॉशिंगटन सुंदर तुम्हारा प्रॉपर ऑलराउंडर है। अच्छा। तुम उसको नंबर 4 खिला रहे हो। अगर तुम किसी को नंबर 4 खिला रहे हो, तुम उसको बॉलिंग ही नहीं दोगे। तो नहीं, तो बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं क्या है वो वाला कि यार राइट हैंडेड खेल रहे हैं तो हमें ऑफ स्पिनर नहीं देंगे। भाई वो पावर प्ले में फेंकता था 2016-17 में, जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलता था, पावर प्ले में बॉलिंग करता था। वो वहीं से तो उठा था, उसको बॉलिंग ऑलराउंडर बना दिया, वो था बैटिंग ऑलराउंडर। डीसी की अगर बात करें तो डीसी में तो कोई चेंज नहीं होगा। डीसी देखो, तुम जीत रहे हो तो तुम्हारा सब माफ है। भले तुम्हारा केएल राहुल पूरे 2 गेम में 5 ही बॉल खेले, 1 रन, हाँ 1 रन बनाए, लेकिन माफ तुम्हारा फिर सब कुछ है। क्योंकि और यही अगर हार गए होते दोनों गेम, हाँ। लग रहा था हार जाएंगे, इनका बस डामाडोली था हिसाब। समीर रिजवी ने इनको दोनों मैच जिताए हैं। वो भी तो है, अगर समीर रिजवी अगर कल या परसों या कभी भी नेक्स्ट मैच होता है ना चला तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से नहीं चलेगा। तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगले मैच में नहीं चलेगा भाई। मार्क माई वर्ड्स,
कल के मैच में समीर रिजवी नहीं बनाएगा। अगर मार दिए तो भाई लॉ ऑफ एवरेजेस गलत हो गया। सिंपल बात है कि अगर तुम 5 इनिंग खेल रहे हो तो 5 इनिंग में से 3 से 4 में चलोगे, 1 से 2 में नहीं चलोगे। ओके अगर तुम्हारा 60 का एवरेज है तो तुमने 5 इनिंग में 300 बनाया तो हर इनिंग में 60 नहीं बनाओगे, किसी में 40 बनाओगे, किसी में 80 बनाओगे। ये रूल होता है, ये लॉजिक है। मतलब ये एक वो नहीं कह रहा हूँ कोई रूल है, ये एक बेसिक लॉजिक। तो डीसी की प्रॉब्लम उनका टॉप ऑर्डर है। आयरनी देखो, इनका डीसी का टॉप ऑर्डर जो है वो चल ही नहीं रहा है, हाँ। ठीक है, और जीटी का सिर्फ चल ही वो रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा है उनका। इनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, बाकी सब चल रहा है। और उनका टॉप ऑर्डर ही चल रहा है खाली। वही। वाह 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 वाह। ये एक स्पेक्ट्रम के 2 एंड्स हैं। चेंज तो मुझे नहीं लगता कुछ है। नहीं, डीसी में तो नहीं होना चाहिए। बाकी जीटी में वही कुमार कुशाग्र बाहर जाएंगे अगर शुभमन गिल आए तो। और मेरे हिसाब से तो इनको एक फॉरेन या फिर कोई भी एक बैट्समैन खिलाना चाहिए। अनुज रावत भी है इनके पास अगर इंडियन खिलाना, कुमार कुशाग्र भी है अगर इंडियन खिलाना है। उनको बैटिंग में थोड़ी डेप्थ लानी चाहिए। ओके एक बॉलर कम कर सकते हैं, ओके दे हैव दैट लग्जरी। ठीक है। इनके पास है ऑप्शन बॉलिंग के। तो मेरे हिसाब से तो यही चेंजेस हैं। बाकी कल तेरी टीम कौन जीतेगी? डीसी। मेरे लिए तो जीटी है कल। हाँ, अंडरडॉग्स। हाँ, अंडरडॉग्स अलग चीज है बट कल जीटी जीतेगी। अच्छा, कल जीटी। हाँ हाँ, लॉ ऑफ पक्का है। एवरेजेस Law of averages। डीसी बार बार नहीं जीतेगी और ना ना जीटी ना बार ना, बार नहीं हारेगी। वो लॉजिक नहीं है। हाँ। लॉजिक यहाँ पे ये है कि भले डीसी ज्यादा बैलेंस्ड है, हाँ, लेकिन जीटी का टॉप ऑर्डर एक ना एक मैच तो जिताएगा। पर दूसरी चीज बताओ, डीसी का उनके होम ग्राउंड में है तो उनके हिसाब से पिच नहीं होगी। नहीं, पिच होगी। कल बेसिक ऐसा है कि वो डे मैच था तो आई थिंक पिच ट्रिकी हो गई थी। हाँ। अंडर लाइट्स ठीक खेलेगी, बैटिंग रन फेस्ट होगा कल। वही 200 200 वाला मैच जाएगा फिर से। वो हल्का मैच नहीं जाएगा कल भी। प्लेयर टू वॉच आउट। मेरा डीसी में कल केएल राहुल। हाँ। भाई मेरी बेइज्जती करा देता है। मैं तेरे इंटेंट के चर्चे कर रहा होता हूँ, इस बार भाई मार दियो यार। और मेरे लिए जीटी में आई वुड लाइक फॉर ग्लेन फिलिप्स टू मेक रन्स। पर वो तो खेला है। बट उसका रन नहीं बनाया ना उसने। अच्छा, वो जो एक ग्लेन फिलिप्स इम्पैक्ट इनिंग है वो नहीं बनी है। ओके। अब फिर वो नहीं बनी है तो तुम जानते हो मैं कितना बड़ा ग्लेन फिलिप्स पगलू हूँ। जस्टिस फॉर ग्लेन फिलिप्स। हाँ, मैं ही कैंपेन चला रहा हूँ यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स के लिए। भाई रन मार दो, इसको बॉलिंग भी कराओ यार। ही इज अ गन फील्डर, बॉलिंग कराओ, ही कैन कंट्रीब्यूट एवरीवेयर। ठीक है। तेरा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? अगेन जीटी में शुभमन गिल। मुझे नहीं वाइब आ रही, वो शुभमन गिल लग नहीं रहा जितना उसका एक हाइप था, जितना वो सब कुछ था, नहीं हो रहा है उसका। तो तेरे लिए शुभमन गिल। हाँ, और डीसी में एज यू सेड लॉ ऑफ एवरेजेस, तो मैं समीर रिजवी को देखना चाहूंगी कल फिर से। कि वो रन मारे? हाँ, नहीं मारेगा, पक्का नहीं मारेगा भाई, बोल रहा हूँ ना मैं। चल ठीक है, मेरा वॉच आउट वही है, प्लेयर टू वॉच आउट वही है। मैं कितने साल से क्रिकेट देख रहा हूँ। तुम चाहे जितने मर्जी साल से देख रहे हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं मारेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्टिल। चल ठीक है, तेरी डीसी मेरी जीटी, कल मिलते हैं।